नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के उपाय। पशुपति व्रत रखें या सोमवती अमावस्या का व्रत रखें। 13 काले तिल से उपाय करें, शमी के पत्ते का उपाय करें, चने की दाल का उपाय करें, 7 चम्मच दही का उपाय करें। से आपके धन में वृद्धि होगी, संपदा में वृद्धि होगी, व्यापार में, नौकरी में वृद्धि होगी, इज्जत मिलेगी, बीमारी और लड़ाइयाँ होंगी दूर। तो जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है। सभी अमावस्या में जो सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है वह होती है सोमवती अमावस्या। आज की इस वीडियो में हम लोग एक छोटे से डाउट की बात करेंगे जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे मुझे। सोमवती अमावस्या के 4 ही फेमस उपाय की बात की है, उसी बात करेंगे। जो पहला उपाय होगा काले तिल के साथ, दूसरा उपाय होगा शमी के पत्ते के साथ, तीसरा उपाय होगा चने की दाल के साथ और चौथा उपाय होगा 7 चम्मच दही के साथ। तो इन सभी उपाय को अपने अलग अलग फ़ायदे के लिए, अपने अकॉर्डिंग, अपने परिवार के अकॉर्डिंग उपाय को करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला जो उपाय होगा वह उसकी बात करते हैं, फिर हम लोग उपाय की तरफ बढ़ते हैं। देखो, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें पशुपति व्रत रखना है या फिर हमें सोमवार का व्रत रखें। हम लोग रहते हैं बहुत ही दिनों से, क्या हम व्रत सोमवार का व्रत रहें ये सोमवती अमावस्या का व्रत रहें। देखो, सोमवती अमावस्या साल भर में 2 या 3 बार आती है, 3-4 बार सोमवती अमावस्या पड़ती है पूरे साल भर में। तो आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत पहले से रहते चले आ रहे हैं तो आप पशुपति व्रत इस बार स्किप कर दो, छोड़ दो, नेक्स्ट मंडे से रह लेना। या तो आप सोमवार का व्रत बहुत दिनों से रहते हैं चले आ रहे हैं तो सोमवती अमावस्या का व्रत छोड़ देना। लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों से सोमवती अमावस्या का व्रत रहते हुए आए हैं तो आप सोमवार का व्रत छोड़ दो और पशुपति व्रत का भी छोड़ दो और पशुपति व्रत भी छोड़ो। आपको सोमवती अमावस्या का ही व्रत रखना है, कोई भी एक व्रत रखना है, उसी व्रत में पूरा घोलमेल मत कर देना है। नहीं पशुपति व्रत तो रखेंगे, सोमवती अमावस्या भी रह लेते हैं, सोमवार नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर व्रत का अपना नियम होता है, कोई भी एक व्रत ही रखना है आपको, ठीक है ना। चलो हम अब लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले उपाय की तरफ, जो कि आपसे कहा था कि 13 काले तिल के साथ में करना है। सबसे पहले उपाय समझ लेते हैं। इस उपाय के लिए बेनिफिट क्या होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में बहुत कष्ट है, ज़्यादा चल रहा है, उस कष्ट से आपको कोई भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो, बहुत ही चिंता हो गई हो, बहुत ही परेशानी चल रही हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से, एक चुटकी हल्दी की। ध्यान रखिएगा, हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बट फिर भी एक चुटकी हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेने होंगे काले तिल। सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आपको लेने होंगे 13 काले तिल गिन के, ठीक है ना, ले लीजिएगा। फिर आप इन सभी को एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर गंगा जल है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, सादा ही जल रहने देना। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी जो मैंने आपको बताई थी उसको डाल देना है, और जो 13 दाने तिल के बताए थे उसको डाल देना है। आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य के जितने भी लोग वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में आपके पास घर में रहते हैं, उन सभी लोगों से इस कलश को एक बार टच करा करके, स्पर्श करा करके, टच कराने के बाद इस कलश को उठा करके, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हो तो आप बट के पेड़ के नीचे भी चले जाओ। कौन से पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना है। और अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे उपाय कर रहे हो तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे जल को पीपल पेड़ के नीचे जड़ में चढ़ा दें। लेकिन अगर आप इसी उपाय को, अगर आप वट के पेड़ के नीचे यानी कि बरगद पेड़ के नीचे, आप सबको वटकेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, वट के नीचे समर्पित कर देना है।
फिर आपको 7 बार कम से कम परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? कम से कम 7। लेकिन उपाय कोशिश करना सुबह 10 बजे से पहले अगर आप हो सके तो परिक्रमा कर लेना। अगर यह उपाय आप शाम को कर रहे हैं तो या 10 बजे के बाद कर रहे हैं तो परिक्रमा नहीं करें, ठीक है ना। पीपल के पेड़ की परिक्रमा, बाकी वट के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो हम सभी को सोमवती अमावस्या पर करना है। वो करना होगा हमेशा शमी के पत्ते के साथ में। सबसे पहला उपाय समझ लेते हैं, इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉफ़ी ले सकते हैं, या हमारे घर में किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी से कारण नज़र लग जाती है, हमारे घर में बहुत परेशानी आती रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। उन समस्या से, उन प्रॉब्लम से निकलने के कोई भी आसान सा उपाय बता दो, उसी की बात हम इस वीडियो में आप लोगों से करेंगे। यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की। इस तरीके से मात्र एक शमी के पत्ते कितने, एक शमी के पत्ते के साथ लेने हमें फिर से लेना होगा काले तिल। अब इस बार जब हम काले तिल लेंगे तो कितने दाने लेंगे? 11 दाने काले तिल के लेंगे। लेकर के आपको इसे लेकर के अपने घर पर जाना है। किसी भी कमरे में, रूम में, सभी कमरे में घूम लेना है, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नज़र टूट के हाय या न लगे हो। आपकी प्रार्थना जो आपको कहनी है, जो भी आपकी विशेष हो, कामना हो, उसे एक बार घूमना है। घूमने के बाद आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर रात में करना है, ठीक है ना। सुबह नहीं करेंगे। आप अपने अपने घर के पास, घर के बाहर में रात में कहीं पे भी, चाहे मिट्टी का हो, कहीं पे भी, यहाँ पर आप उस मिट्टी को वाले स्थान पर अगर आप उसे आप ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में नज़र वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा होगा, या उसी की मतलब परेशानी आपके घर में खुशियों से भरकर अगर वह लग जाती है, तो नज़र पलट कर घूम करके उसी के ऊपर लग जाएगी। जो शमी का पत्ता होगा, काले तिल होंगे, इससे जो हमारे पितृ होते हैं वह हमारे घर की स्वयं रक्षा करते हैं, और पितरों के द्वारा की गई रक्षा हमारी कभी विफल नहीं होती है। हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, बोलना नहीं है। कोई लोग 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना होगा किसके, चने की दाल के साथ। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, लेकिन उसमें से पहले एक छोटा सा काम सभी को करना है, वह जल्दी से कर दीजिएगा। वीडियो लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दाल लेंगे, दाल वह कौन सी दाल होगी? चने की दाल होगी। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई इंसान, आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बीमारी के लिए आप कोई भी कर सकते हैं, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, डॉक्टर को दिखा कर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इलाज करा कर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आपको लेने होंगे 41 चने की दाल। क्या लोगे? 41 चने की दाल आपको लेनी है। चने की दाल गिन करके, ठीक है ना। 41 चने की दाल को लेने के साथ साथ आपको इस प्रकार से लेना होगा, ठीक, शहद, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घर में शहद तो होगा, तो 1 चम्मच के आसपास शहद लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। जल के अंदर गंगा जल डाल लो, और कुछ इस कलश में नहीं डालना है, और फिर इन सभी चीज़ों को लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। थोड़ा तरीका समझिएगा, और इस उपाय को हम दोनों नाम से करेंगे। देखो, अब इस उपाय को कर सकते हो, वह आपके नाम श्री शिवाय नमस्तुते। तो आप जाप करना होगा, तो आपको मैंने शहद बताया था, आप उस शहद का लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे। तो आप सभी को कुंतकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे? कुंतकेश्वर महादेव का। लेकिन जो आपके पास 41 चने की दाल है, अब उन 41 चने की दाल उसी शहद के ऊपर जब आप चिपकाओगे, यहाँ पर अवधेश्वर महादेव की बीमारी को दूर करने के लिए कौन से महादेव के नाम लेते हो? अवधेश्वर महादेव, यानी कि शहद का लेप करोगे तो कुंतकेश्वर महादेव का। और इसी के शहद के ऊपर जब आप 41 चने की दाल को चढ़ाओगे, तो अवधेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके जो भी घर में व्यक्ति बीमार हुआ उसको ठीक करने की कामना महादेव से कर एंड देना है। लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके आप चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आपके घर में जो भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, जो भी व्यक्ति बीमार चला रहा है,
या फिर बीमारी होने वाला है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, ज़रूर हो जाएगी ठीक। तो सोमवती अमावस्या का यह उपाय सभी को ज़रूर करना है। आखिरी उपाय हम लोग बात करेंगे, वह हम बात करना है 7 चम्मच दही के साथ। अब इसके फ़ायदे क्या हैं समझ लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्रोधी है, पूरे घर गुस्से से परेशान करता रहता है। आइए, वह आपके हस्बैंड हो, अदर आपकी कोई वाइफ हो या कोई भी हो सकता है घर का सदस्य, चाहे वह बच्चा हो या बड़े बूढ़े हों, कोई भी, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें 7 चम्मच दही लेनी है। आप इस गिन के कैसे लोगे? 7 चम्मच मार्केट में 10 वाली छोटी डिब्बी मिल जाती है दही की, वह इस्तेमाल कर लो। और अगर आप अपने घर पर दही जमा सकते हो तो अब यहाँ पर सोने की सुहागन वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। कोशिश करो कि नेचुरल चीज़ों को अब नहीं पॉसिबल है तो आप मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक पीपल के पत्ते की। किसकी? एक पीपल के पत्ते को लेकर और दही को लेकर के पहुँच जाओ बट पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। जो पीपल का पत्ता होता है वह वट पेड़ के नीचे कुछ आपको इस प्रकार से रखना है। अरे कितना सुंदर मैंने आपको बताया है। पीपल का पत्ता अचानक से कभी कभी बन जाता है। चलो पीपल का पत्ता ऐसे रखो और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको वट पेड़ की ही मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग में एक ऐसे लिंग के रूप में जो पूरी जलधारी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को फिर से क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आपको इतना प्यारा सा मैंने आपको एक पीपल का पत्ता बताया है। इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको एक कलर चेंज, यूँ समझ लीजिए कि आपको लिंग के रूप में महादेव का शिवलिंग बनाना है। सिर्फ इतना बनाने और फिर जो चढ़ाना है वगैरह है चढ़ा देना है। लास्ट में आपको इसके ऊपर क्या करेंगे, 7 चम्मच दही चढ़ाने हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से, महादेव वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाकर थोड़ी सी दही आप अपने पास में शिवलिंग के ऊपर से चढ़ा करके रख लेनी है। बाकी सभी चीज़ों को विसर्जन वटकेश्वर महादेव के नाम से वट के पेड़ के नीचे करके देना, परिक्रमा कर देना है। और जोश में अपने दही महादेव शिवलिंग के ऊपर से उठाई थी, उसी एक दही की बिंदी को अपने घर के मेन गेट पर लगा देना है। इससे हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्रोध नहीं होगा और परिवार खुश रहेगा, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से समझाने की। पशुपति व्रत रखें या फिर सोमवार का व्रत रखें या फिर सोमवती अमावस्या का रखें, इस बात को हमने फिर से दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितने भी मेरी भाई बहन पहली आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।